स्टार्टिंग की शुरुआत में हम देखते हैं जूलियस और विल ट्रेनिंग एरिया में होते हैं। जूलियस कहता है, और कितने बार मेरे गार्डियंस को मारने की सोच रहे हो? तुमने अभी तक थोड़ी भी प्रोग्रेस नहीं करी है। आखिर और कितना मेरा मैजिक वेस्ट करोगे? विल कहता है, मुझे माफ करना जूलियस, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश करूं मैं मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। 15 मिनट के बाद ये मैजिक खुद डिसअपीयर हो जाता है और मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है। इस तरह तो हम बस अपना टाइम खराब कर रहे हैं। बकवास बंद करो और ट्रेनिंग पे ध्यान दो। विल कहता है, जूलियस हमें शायद विश के बारे में भी और जानना चाहिए, क्योंकि अभी मैं खुद नहीं जानता कि ये पावर असल में है क्या। एकेडमी की हर किताब मैंने लगभग देख ली, लेकिन मुझे कुछ भी रेलेवेंट नहीं मिला। प्रोफेसर वर्को को भी इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। शायद मुझे हाई मेज से परमिशन लेकर टावर की लाइब्रेरी में जाकर एक बार देखना चाहिए। हो सकता है वहाँ वहाँ पर कुछ मिल जाए। हो सकता है वहाँ पर कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिससे इस पावर के बारे में पता हो। जूलियस कहता है, बेवकूफ़ हो, मैं पहले ही कर चुका हूँ। मेरा एक क्लोन इंस्टीट्यूट की अपर लाइब्रेरी में है और दूसरा प्रोफेसर एल्जा से हेल्प ले रहा है, ताकि लाइट के लोगों में फ़ीन को ढूंढ सकें। शायद उसको कुछ पता हो इसके बारे में। विल शौक में बोलता है, तुम इतनी दूर से अपने क्लोन कंट्रोल कर सकते हो? जूलियस कहता है, अभी टाइम कम है, इसलिए ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस दोनों एक साथ गैदरिंग करनी पड़ रही है। लेकिन 3 अलग-अलग पर्सपेक्टिव देखने से मेरा सिर दर्द कर रहा है, इसलिए मुझे मल्टीटास्किंग नहीं पसंद है। विल शौक में होता है और पूछता है, आखिर तुम इतना सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो? जूलियस कहता है, क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? मैं रिम्बर्ग फैमिली का सक्सेसर हूँ। मैं टॉप पर पहुंचूंगा चाहे कुछ भी हो। मैं बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ और नोबल हमेशा अपना वादा पूरा करता है। ये सब सुनकर विल को खुशी होती है और उसके मन में ख्याल आता है, हर एक की काइंडनेस अलग होती है। क्लोएट की काइंडनेस है, वो हमेशा मेरी हेल्प करती है। प्रोफेसर वर्कर की काइंडनेस है, वो हमेशा मुझे डांट कर भी सही रास्ता दिखाते हैं। सियोन की भी काइंडनेस है, चाहे वो सिर्फ भले ही नोबल ड्यूटी ही क्यों ना हो। और जूलियस भी काइंड है। विल बोलता है, जूलियस मुझे लगता है तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत काइंड हो। ये बात सुनकर जूलियस के दिल पे लग जाती है और उसे अपना बचपन याद आता है, जिसमें उसकी मेड उसे बोल रही होती है, यंग मास्टर आप बहुत काइंड है। जूलियस कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम बहुत क्रीपी हो। जूलियस मुड़कर जा रहा होता है और बोलता है, मैं थोड़ा रेस्ट करने जा रहा हूँ। विल बोलता है, ठीक है, मैं अभी थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेता हूँ। थैंक यू जूलियस। जूलियस की पुरानी यादें उभर आती है, जिसमें आना बोलती है, यंग मास्टर आप बहुत काइंड है, यंग मास्टर सब आपको पसंद करते हैं, सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। जूलियस सोच रहा होता है, झूठ, मेरी काइंडनेस का क्या फायदा? आखिरकार मैं आना को नहीं बचा पाया, इसलिए काइंडनेस बहुत पहले ही छोड़ दिया। सेल्फिशनेस ज्यादा यूजफुल है। अपने टैलेंट को देखकर सबको पीछे छोड़ दूंगा, दूसरों का यूज करूंगा, कमजोरों पर हंसूंगा और बहुत आगे पहुंचूंगा। जूलियस के दिमाग में विल की बातें घूम रही होती है, जूलियस तुम बहुत काइंड हो। जूलियस मन में बोलता है, मुझे उस नजर से मत देखो, आना भी मुझे उसी नजर से देखती थी। मुझे काइंडनेस की जरूरत नहीं है। जो जूलियस सिर्फ काइंड था उसे बहुत पहले ही मार दिया। उसके बाद हम टावर का सीन देखते हैं, जहाँ पे क्रेतोस सब देख रहा होता है। वो चार्ल्स को ऑर्डर देता है और बोलता है, तो कलरलेस मेंबर्स को कांटेक्ट करो। तभी हम देखते हैं जूलियस अपने ख्यालों में ही कहीं पे जा रहा होता है। वो किसी खाली जगह पे पहुंच जाता है, तो वो सोच रहा होता है, क्या मैं किसी डंजन में आ गया? जब इसके ऊपर कलरलेस लोग अटैक कर देते हैं। जूलियस अपने मैजिक का यूज करके उस अटैक को रोक देता है और पूछ रहा होता है, तुम कौन हो? टोनी बोलता है, बगीचे में उधम मचाने वाले लोगों को सबक सिखाना होगा, तुम्हारी ट्रेनिंग अब यहीं खत्म होती है। जूलियस कहता है, तो ये बात है, तुम हमारा रास्ता रोकना चाहते हो ताकि हम नेक्स्ट ब्लूम में ना जाए? टोनी कहता है, तुम नहीं समझ सकते जूलियस, हम टावर तक पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं नहीं पहुंच पा रहे। कलरलेस होने की बेइज्जती तुम नहीं जान सकते। मैरी बोलती है, जिंदगी भर टावर का एक पुर्जा बनकर मैं नहीं रह सकती। आरुण बोलता है, क्रितोश ने हमसे वादा किया है, अगर हम तुम्हें हरा दे तो वो हमारी रिकमेंडेशन आगे फैक्शन तक भेजेगा। जूलियस उनकी बातें सुनते हुए सोचता है, तो ये टावर के अंदर की बेरहम रिवलरी का नतीजा है। ग्रेवयार्ड से निकालने की डेस्परेशन में इन लोगों ने अपनी इज्जत तक बेच दी। जूलियस उनके अटैकों से बच रहा होता है। ये लोग अपना प्राइड छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हाई मेज है। मैंने अपने गार्डियंस और आर्चविज दोनों का इससे ज्यादा यूज कर लिया है, मेरे पास अब ज्यादा मैजिक नहीं बचा है। तभी हम देखते हैं जूलियस के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। जूलियस कहता है, टोनी जो मुझसे सिर्फ 1 साल सीनियर, मैरी जो हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझती थी, और आरोन जूनियर होते हुए भी अपनी अकड़ में रहता था। नए मैजिक को डेवलप करके तुम इतना जल्दी टावर तक पहुंच गए, लेकिन अपनी हालत देखो, अपर इंस्टीट्यूट की जंजीरों में अभी भी बुरी तरह से जकड़े हुए हो। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हारी तरह बंधा हुआ कचरा कभी नहीं बनूंगा। टोनी बोलता है, तुम कौन से अलग हो? तुम्हें भी तो किसी काउंटर ने सिलेक्ट नहीं करा, तुम भी कलरलेस ही हो। जूलियस हंसता है और बोलता है, क्या तुम अंधे हो? मैं जूलियस रेनबर्ग हूँ। मैं उस मैजिक इनकम्प्लीमेंट विल को, उसके टैलेंट को, और जरूरत पड़ी तो किसी को भी यूज करूंगा। मैं टावर की चोटी तक पहुंचूंगा और लेडी अल्फेरिया का सक्सेसर बनूंगा, और जब मैं उन सबसे ऊपर खड़ा हूंगा तब मैं उन सब पर नजर रखूंगा जिन्होंने मुझे छोड़ दिया। उस मकसद के लिए मैं मारिया वेंडर तक का यूज कर सकता हूँ, लेकिन अफसोस तुम लोग तो इतने भी काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हारा यूज करूँ।
उन तीनों का गुस्सा फूट पड़ता है। टोनी कहता है मुझे स्कूल के टाइम से तुमसे नफरत थी, और आरोन कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। जूलियस सोच रहा होता है मैं काइंड नहीं हूँ, मेरे सामने खड़े ये लोग जो मुझसे नफरत करते हैं वो इस बात का सबूत है। आना देखो मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। अटैक जूलियस को लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक जोर की टक्कर के साथ वो अटैक रुक जाता है। जूलियस की आंखें खुली रह जाती है, वो देखता है विल वहां पर आ गया है। विल पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो? जूलियस शौक में होता है मुझ पर भी हाई मेज ने अटैक कर दिया था, मुझे लगा तुम खतरे में हो इसलिए किक्की और मैं तुम्हें देखने आ गए। जूलियस गुस्से में विल को देखता है और पूछता है तुमने मुझे क्यों बचाया? विल हैरान होकर पूछता है क्या मतलब? हमने डंजन में इतनी बार एक दूसरे की जान बचाई है और तुम अभी भी मेरी मदद कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम इतने बेवकूफ हो कि ग्रैंड फेस्टिवल में मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो भूल गए? मैंने कहा था ना मैं बस तुम्हारा यूज कर रहा हूँ। विल बोलता है जब कोई मेरे साथ काइंडनेस सिखाता है तो मैं उसे पसंद किए बिना रह नहीं सकता, मैं वाकई बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। उस पल जूलियस के दिमाग में पुरानी आवाज गूंज उठती है, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं मास्टर जूलियस, आप बहुत काइंड है। उसने सीधा विल के मुंह पर एक मुक्का चढ़ दिया। विल बोलता है अरे मुझे क्यों मारा? जूलियस बोलता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ, हद से ज्यादा नफरत। दूसरी तरफ हाई मैच देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं आखिर ये क्या चल रहा है। टोनी बोलता है फर्क नहीं पड़ता, जल्दी इन्हें खत्म करो। विल तुरंत जूलियस के सामने आ जाता है और बोलता है जूलियस पीछे रहो। जूलियस कहता है क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? तभी क्लैश होता है, एक और अटैक होता है जो हाई मेज के मैजिक को आसानी से तोड़ देता है। सबकी नजर उस तरफ जाती है, एक औरत हवा में खड़ी थी। विच कहती है एकेडमी में तुम लोगों को यही सिखाया जाता है, मैजिक का इस्तेमाल इस तरह से नहीं करते। विल पूछता है आप कौन है? मेरा नाम कैरिडविन है, और तुम जवान लोगों का स्प्रिंग टाइम देखकर मैंने फैसला किया है मैं तुम्हारी टीचर बनूंगी। जूलियस का चेहरा एकदम से बदल जाता है। ये नाम अकेडमी के 7 लेजेंड में से एक हैमरविच, जो स्टूडेंट्स को उठा के ले जाती है और उन पे एक्सपेरिमेंट करती है। कैरिडविन नाराज हो जाती है, अरे मैं ऐसी कोई खतरनाक चीजें नहीं करती, जो स्टूडेंट मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं मैं उन्हें ट्रेन करती हूँ और गाइड करती हूँ बस। बिल्कुल तुम दोनों की तरह, शायद तुम्हें यकीन ना हो लेकिन काफी वक्त से मैं तुम दोनों को देख रही हूँ। जूलियस सोचता है हम दोनों को देख रही थी, मैंने तो विच को कभी नहीं देखा। कैरेडविन कहती है ये सब बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, अगर हम यहाँ से नहीं गए तो इंस्टीट्यूट के और लोग आ जाएंगे। कैरेडविन मुस्कुराकर अपना मैजिक एक्टिवेट करती है, फिलहाल के लिए तुम दोनों मेरा साथ दो, और उन्हें वहां से ले जाती है। उसके बाद हम अल्फारिया के चैम्बर का सीन देखते हैं। क्लेयर अल्फारिया से पूछ रही होती है लेडी अल्फारिया आखिरकार आप जूलियस को ब्लेसिंग क्यों नहीं देते? इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होने के बावजूद वो अभी तक अंधेरे में दबा हुआ है। मैं एक वॉचर हूँ और एक वॉचर होने के नाते मैं जूलियस को इग्नोर नहीं कर सकती। अल्फारिया कहती है उसने मेरा सीक्रेट सबके सामने बता दिया और विल को भी बुली किया, और सच तो यह है विल ने ही सबके सामने कही थी। अल्फारिया दूसरी ओर देखती है और कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। अल्फारिया एरिस से पूछती है लॉर्ड आरोन विल के बारे में क्या सोचते हैं? क्लेयर बताती है उनका मानना है कि चीजों को अपनी राह पर चलने देना चाहिए। लॉर्ड आरोन हेडमास्टर कार्ड्रोन से अलग है, वो स्वॉर्ड और वांड्स के बीच देखने के लिए इतने पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी खुद की राह बनाना चाहता है तो वो उनकी हिम्मत और इरादे का सम्मान करेंगे। आइरिस कहती है टावर में सब लोग विश को लेकर उलझन में है, अगर सच कहूं तो मैं भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ सकती, एक ऐसी शक्ति जो दुनिया को बदल सकती है। क्लैरी हंसती है और बोलती है अगर विल के साथ अन्याय हुआ तो मैं वॉचर होने के नाते खुद उसकी जिम्मेदारी लूंगी। अल्फारिया क्लेयर को देखती है और बोलती है तुम्हें नींद में बोलने की आदत तब होनी चाहिए जब तुम सो रही हो छोटी बिल्ली। अल्फारिया और क्लेयर में बहस हो रही होती है और एरिस कहती है मुझे लगता है उस लड़के की वजह से टावर सच में टूट जाएगा। दूसरी तरफ हम कैरिडविन को देखते हैं जो कहती है हम पहुंच गए। कैरिडविन अपने मैजिक का यूज करती है और एक बड़ा सा गेट खोलती है। सब लोग उस गेट के अंदर चले आते हैं। विल और जूलियस हैरानी से इधर उधर देखते हैं। कैरिडविन ने अपना हाथ घुमाया और खाने की पूरी मेज उनके सामने आ गई। चलो पहले खाना खाते हैं, ये सब मैंने खुद बनाया है। जूलियस कहता है हम किसी का खाना नहीं खाएंगे। विल खाने का धन्यवाद करके खाना चालू कर देता है। जूलियस विल की तरफ देखता है और गुस्से में बोलता है तुम्हें खाने के लिए किसने बोला? विल बोलता है किक्की ने कहा है खाना सही है। जूलियस कैरिडविन को देखता है और बोलता है सबसे पहले ये बताओ ये जगह कौन सी है? कैरिडविन बताती है क्लेयर ने ये फर्स्ट फ्लोर पर बनाया है, मैं उससे पूछकर यूज करती हूँ। विल पूछता है ये क्लेयर की जगह है? कैरिडविन बताती है बिल्कुल, आखिर वो मेरी स्टूडेंट है। विल बोलता है अच्छा अब मुझे समझ आया उसका केयर फ्री एटीट्यूड कहाँ से आता है। जूलियस कहता है तुम इस गधे को इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रही हो? जूलियस उन्होंने हम दोनों की जान बचाई है, क्या तुम देख नहीं सकते? तुम्हें इतनी जल्दी लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हो सकता है वो अपर इंस्टीट्यूट की कोई असैसन हो। कैरेडविन मुस्कुराकर कहती है अच्छा तो तुम सबूत चाहते हो? एक पल में चारों ओर मैजिक सर्कल अपेयर हो जाते हैं। विल मन में कहता है एक साथ इतने सारे मैजिकल सर्कल? जूलियस मन में कहता है हर एक मैजिक सर्कल अलग अलग एलिमेंट्स का है।
कैडविन कहती है, अगर मेरा इरादा तुम्हें मारने का होता तो मैं 1 सेकंड ही लेती। जूलियस कहता है, पहले ये बताओ कि तुम्हारा मकसद क्या है? विल जूलियस को देख रहा होता है। जूलियस जोर से कहता है, गलत मत समझना, मैं बस इतना चाहता हूँ कि कोई और आकर तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। जूलियस गुस्से में कहता है, और मैं दयालु नहीं हूँ, इस बात को अपने दिमाग में डाल लो। क्या एडविन ये सब देख रही होती है और हंसकर बोलती है, पहला रीजन, मुझे भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, इसलिए मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और दूसरा, अपर इंस्टीट्यूट तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। विल सीरियस होकर पूछता है, क्या आप उस आदमी की बात कर रही हो? तभी सीन शिफ्ट होता है और टावर की ओर दिखाया जाता है। चार्ल्स घबराते हुए बोलता है, हाँ, और जूलियस रेंगबर भी। क्रीतोज गुस्से में कहता है, पूरे फ्लोर की तलाशी लो, वो वहीं छुपे होंगे। चार्ली पूछता है, आप अल्फाडे को नाराज करके विल को फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्रीतोज कहता है, विल को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर इससे मास प्रोड्यूस किया जा सके तो आम मेज भी शक्तिशाली सोल्जर बन सकते हैं, और इसलिए मुझे विल की बॉडी चाहिए। हम देखते हैं क्रीतोज के सामने एक मॉन्स्टर बंधा हुआ होता है। क्रीतोज अपने हाथ से उसकी छाती फाड़कर उसका दिल निकाल लेता है और अपने हाथ से डिस्ट्रॉय कर देता है। चार्ली घबरा जाता है और मन में कहता है, मागिया वेंडर्स को भी इसकी ये पर्सनैलिटी नहीं पता। क्रीतोज कहता है, जल्दी ही हम मेज फ्लेयर्स का जवाब ढूंढ लेंगे, अब मेरी अगली मंजिल विश का राज खोलना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैडविन कहती है, मैं चाहती थी कि तुम अपनी ताकत से आगे बढ़ो, लेकिन और चुप नहीं रह सकती मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और का एक्सपेरिमेंट बन जाओ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और एल्फारिया ने भी मुझसे तुम्हारी मदद करने के लिए कहा था। विल हैरान हो जाता है और पूछता है, एल्फी? कैडविन कहती है, बाकी फैसला तुम्हारा है। विल जूलियस को देखता है और बोलता है, मुझे लगता है मैं इन पर भरोसा कर सकता हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मैं इन्हें बहुत पहले से जानता हूँ। जूलियस मुंह बनाकर बोलता है, जो करना है करो, आखिर फैसला तुम्हारा है। ठीक है, किसी और को बुला लो जो तुम्हें ज्यादा यूजफुल बना सके, वैसे भी इसलिए मैंने तुम्हें ऑफर की थी मदद। विल रुक जाता है और कहता है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। कैटविन उन दोनों को देखकर खुश हो रही होती है। वो अपने मन में सोचती है, अब दोनों इतनी अच्छी तरह साथ रहने लग गए हैं, मुझे लगता है ये दोनों मिलकर एक अच्छी टीम बन सकते हैं। विल कहता है, जूलियस, मेरा इतना साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जूलियस चिढ़कर विल को कहता है, मैंने तुम्हें इतनी बार कहा है, मुझे काइंड बोलना बंद करो। कैरीविन दोनों को गले लगा लेती है। अच्छा, अब तुम दोनों की सुलह हो गई है तो प्रोफेसर कैडविन तुम्हें ट्रेनिंग देगी और ताकतवर बनाने के लिए। कैडविन विल को देखती है और कहती है, मुझे पता है ये अचानक है, लेकिन तुम्हें अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। उसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।